बोल रहे थे जो मुन्ना राय कि इंजीनियर साहब को बंगलोर विदा कर देंगे, तो अब विधायक जी को कहाँ विदा करेंगे? ये उनको से अब पटना से आए थे, अब कहाँ जाएंगे विधायक जी? उनको तो राहुल तिवारी को हराने का अहम भूमिका बबलू राय और मुन्ना राय का है। कैसे? नहीं, विकास तो सरकार का विकास है। विधायक का जो सरकार में नहीं है, उनका सिर्फ निधि है, विधायक निधि है। विधायक निधि ही वो अपना विकास में एकदम बुरी तरह हारे। और हम यही कहेंगे कि विधायक जी, पूर्व विधायक जी अभी से भी अपना कुछ बीता नहीं है, 5 वर्ष का भी। ये पूछ लीजिए, इंजीनियर साहब तो शाहपुर में रह गए, अब विधायक जी अब कहाँ रहेंगे? सबसे पहले मैं शाहपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ अकेले एक राकेश ओझा की लड़ाई नहीं, पूरी शाहपुर की जनता मिलकर के लड़ी है इस लड़ाई को। पूरी शाहपुर की जनता इस लड़ाई को लड़ी है और शाहपुर की जनता यही उम्मीद लेकर के लड़ी है कि राकेश को जिस प्रकार से हम वोट देकर के आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र को बढ़ाएंगे। सुबह से मतगणना हो रहा था और उसी समय से जो एनडीए की बढ़त हुई, शाम तक यही देखने को मिला कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। शाहपुर विधानसभा कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि हैं और कुछ लोग हैं। यहाँ पर मैं सबसे बात करने वाला हूँ क्योंकि 10 सालों बाद फिर से एक बार शाहपुर में बीजेपी की वापसी हुई है। 2015 से विधायक राहुल तिवारी थे और 2025 में तीसरी बार के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे, मगर बीजेपी के राकेश ओझा उनको हरा दिए। चलिए कैसे जीत हुई इन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। उम्मीद थी पहले से कि इतनी प्रचंड जीत होगी? हाँ, एकदम उम्मीद थी। और सबसे पहले हमारे राकेश ओझा जीत के हार्दिक बधाई, हम लोग हमारे टीम के तरफ से हार्दिक बधाई है, बहुत बधाई। विश्वास है कि काम होगा? एकदम विश्वास है, विश्वास है, तबे आता लोग बढ़ चढ़ के वोट किया है। अभी भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले हैं सर्टिफिकेट लेंगे तो? हाँ, एकदम हम लोग इंतजार में हैं। रात में आराम में खड़े हैं? हाँ, आराम में हम लोग हैं। तो चलिए ये मैं बात करूंगा कि पहले से ही विश्वास था कि इतनी प्रचंड जीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? बहुत पहले से ही विश्वास था। पहले से ही? हाँ, मंटू तिवारी की जो घमंड थी वो हार का उनका क्लियर था। कैसे आप लोग कर रहे हैं घमंड? किसी से मिलते जुलते नहीं थे, उनका शीशा नहीं खुलता था। वो घमंड करते थे कि तीसरी, और वो खुद अपराधी छवि के हैं और दूसरों को अपराधी बना रहे थे। कैसे कर रहे हैं आप ये बात? राकेश ओझा कहीं अपराध किए हैं? अपराधी पुत्र उनको कहते थे। अपराधी पुत्र कहते थे। उसके पिताजी को तो खुद इन्होंने मरवाया, उसमें साजिश करता है और दूसरे को कह रहे थे। तो हार का कारण क्या रहा उनका? हार का कारण उनका घमंड, उनका विकास का बात कहीं जिक्र कर रहे थे। तो विकास कर रहे थे ना कि 10 सालों से हमने विकास किया है। विकास का जिक्र करके वोट मांग रहे थे कहीं पे। मैं विकास का जिक्र नहीं मांग रहा था। कोई भी सरकार का विकास, अपना विकास बता रहे थे। तो देखिए ये कह रहे हैं, एक चीज बताइएगा आपको, तो मैं देखा था कि जब यहाँ से मतलब भोजपुर बक्सर से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे अनिल सम्राट, आप तो उनके साथ थे, आरजेडी के साथ थे, कैसे बीजेपी के साथ हो गए? बीजेपी के साथ नहीं हुए हैं। मैं बाजार में घूमने के लिए आया था। ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे पंचायत से पूर्व प्रमुख हुआ करते थे, पंचायत प्रतिनिधि हैं। इन लोगों को देख करके मैं भी रुक गया। रुकने के बाद और आज भी आप कह रहे हैं कि तो मैं महागठबंधन की को जितनी काम किया है महागठबंधन और जितनी मुस्तैदी से लड़ा है उससे संतुष्ट ही हूँ। और मैं कामना करूँगा कि पुनः फिर महागठबंधन एकजुट होकर के लड़ने का काम करे। और हार जीत तो होती रहती, बुरी हार हुई है, 2010 वाली हार हुई है, सही बात है कि हुई, हार हुई है, लेकिन महागठबंधन भी पूरी मुस्तैदी से लड़ा है। आप देख लीजिए भोजपुर जिला में कौन सीट कितने से हारा है, जीत का अंतर भी समझ लीजिए कि कितना है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि संदेश है, 26 वोट का अंतर है और अज्ञान भी लगभग वही रहा है, 200-300 वोट का है। तो चुनाव में हार जीत होता रहता है। वैसे मैं सहानुभूति पूर्वक, ये हमारे सभी पंचायत के मित्र हैं, इन लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक मेरा सहानुभूति है और इन लोगों को जीत की बधाई है। तो देखिए जीत की बधाई दे रहे हैं, मगर घूम रहे थे आरजेडी के साथ, भले
घुमा दें बात को, अलग बात है। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जो उनका विकास है वो विकास नहीं है, मगर वो तो कह रहे थे कि जब भी मैं इंटरव्यू करता था, जब भी बाइट लेता था, जब उनसे पूछता था कि कैसे चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, बोले कि हम अपना विकास लेकर जा रहे हैं। नहीं, विकास तो सरकार का विकास है। विधायक का जो सरकार में नहीं है, उनका सिर्फ निधि है, विधायक निधि है। विधायक निधि ही वो अपना विकास तो विधायक अनुशंसा करते हैं ना, तभी ना काम आता है। नहीं, विधायक अनुशंसा करते हैं, लेकिन सरकार पक्ष में नहीं होगा तो विकास होगा? आप ही बताइए, विकास होगा? नहीं होगा। लेकिन वो अपना विधायक निधि के ही विकास जहाँ कहीं होंगे वही जुड़ाते तो अच्छा रहता है। सरकार का विकास का वो अपना विकास बताते हैं। ये विकास वो नहीं किए हैं, सरकार किया है। अच्छा, विकास होगा? अब विकास भरपूर होगा, भरपूर होगा एकदम। कैसे? केंद्र में सरकार है, यहाँ पर सरकार है, अब कहे ना विकास। विधायक अपना हो गया, विधायक पढ़ा लिखा हो गया, नॉन ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट है, एकदम विकास होगा। इसलिए विकास होगा, एकदम भरपूर विकास होगा, मतलब ये तय है, एकदम तय है। अपना निधि का तो लिपापोती करवा देते हैं, अपना विधायक निधि का लिपापोती करवा देते हैं, अपने चहेते लोगों को देते हैं। वोट का यहाँ सेंटिमेंट है, वहाँ नहीं जाते हैं, अपने कुछ खास लोगों के पास जाते हैं, तबे ना हार हुआ उनके इतना बुरी तरह। नहीं तो 3 पुस्त का राजनीति करने वाला का इतना हार कैसे होता है? 3 पुस्त का हार राजनीति करने वाला का इतना हार होता है? वोट का जहाँ सेंटिमेंट होता है वहाँ नहीं जाते हैं, सिंबल पर राजनीति करते हैं। लालू यादव का जो सिंबल है वो देखते हैं बिहार में क्या हाल हुआ है। बिहार में क्या हाल हुआ है लालू यादव का सिंबल का, आप तो जानते ही। 10 वाली स्थिति हो गई, एकदम हो गई है, 2-4 सीट का अंतर है, एकदम हो गई है। अब वो सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे। यहाँ पर अपने दादा का नाम रखते थे, अपने पिताजी का नाम रखते थे, अपना विकास गिनाते थे, लेकिन उसमें कहीं सच्चाई नहीं था। वो एकदम बुरी तरह हारे। और हम यही कहेंगे कि विधायक जी, पूर्व विधायक जी अभी से भी अपना कुछ बीता नहीं है, 5 वर्ष का भी समय है, फिर से अपना लगे, अपना प्रयास करें। राकेश ओझा का मिला है, इनका भी जीत का हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम लोग उन्हीं को वोट दिए हैं, राकेश ओझा को वोट दिए हैं, उन लोग के साथ हैं। लेकिन उनका जो कर्तव्य था वही हम लोग गिना रहे हैं कि उनका बहुत ज़्यादा घमंड था। वो किसी फॉरवर्ड को अपनाते नहीं थे। वो कहते थे कि हमारा अपना वोट है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, बनिया, ये लोग वोट देता है, ये लोग नहीं वोट देता है। देखे नहीं आप पवन सिंह के बात पर कैसे कैसे घिरे नजर आते। कभी बोलते थे कि नचनिया बजनिया है, कभी बोले कि नहीं हम उनका सम्मान करते हैं, कभी कोई तरह चनिया बजनिया कब बोले थे? देखिए ना, आप दियारा भोजपुरी का देखिए इंटरव्यू। अब वो बोले हैं, जब बोलते हैं वो कई तरह का भाषा बोलते हैं, जैसा जैसा मौका आता है वैसा वैसा भाषा बोलते हैं। उनका कोई अपना नहीं है, बदलते रहते हैं, और समय आने पर वो खुद बदल जाते हैं। तो देखिए, 2 टर्म से विधायक थे मगर इस बार हार गए हैं। वही नहीं हारे हैं, आरजेडी की बुरी हार हुई है, महागठबंधन की बुरी हार हुई है। आप एक युवा हैं, क्या लगता है कि राकेश ओझा जीते हैं, विकास करेंगे? एकदम पक्का विकास करेंगे, पक्का करेंगे, हाँ, विश्वास है? विश्वास है, विश्वास है। उनको तो राहुल तिवारी को हराने का अहम भूमिका बबलू राय और मुन्ना राय का है। कैसे? वो लोग बोल रहे थे जो मुन्ना राय कि इंजीनियर साहब को बंगलोर विदा कर देंगे, तो अब विधायक जी को कहाँ विदा करेंगे? ये उनको अब पटना से आए थे, अब कहाँ जाएंगे विधायक जी? ये पूछ लीजिए। इंजीनियर साहब तो शाहपुर में रह गए, अब विधायक जी अब कहाँ रहेंगे? मुन्ना राय से पूछ लीजिएगा कि आप कहाँ जाइएगा। हाँ, बस हम इतना कहना चाहते हैं। देखिए, क्या बोल रहे थे, ये तो कह दिए कि कौन लोग हराए हैं। अब ये निकलेगा कि ये हराए हैं, ये हराए हैं, क्या कहिएगा? क्या मतलब विकास करेंगे? क्योंकि अब तो सवाल होना चाहिए सिर्फ इसी पे, जीत हार तो हो गया। तो सर्टिफिकेट मिला है हम लोग को, होगी विकास पूरे बिहार में होगी, और तन मन धन से होगी। हाँ, 9वीं फेल वाला विकास नहीं होगी। रह गई विधायक जी की बात, तो विधायक जी का जो हाथ उठाकर बतियाने का तरीका था ना, वो बहुत माने ईगो वाला था। तो हमेशा पढ़े लिखे शिक्षित लोग ईगो से बहुत दूर रहते हैं। और कुछ उनके जो चमचे थे फेसबुकिया, जो चौरास्ता पर, कारनामेपुर में, बिहिया में बैठकर हुड़दंगाई कराते थे, उनका भी शांति होगा, एकदम शांति होगा। ये एक युवा सरकार है, और सारे समाज को मिलकर हम लोग जीत हासिल किए हैं। वो तो कहते हैं कि हम जब आए तब से शांति शाहपुर विधानसभा। वो तो ये भी बोलते हैं कि हम 3 पीढ़ी का राजनीति करते हैं। हम लोग भी बहुत कम समय में सीखे हैं, बहुत गार्जीवन हम लोग के हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देखते हैं, रोड पर है। तो वो 3 पीढ़ी बनाम 1 पीढ़ी का लड़ाई लड़ रहे थे।
बाकी वो 3 पीढ़ी में हम गौरा पंचायत से लीड करते हैं, वहाँ पर एगो रोड नहीं बना सका उनका 3 पीढ़ी। अब बोलते हैं विकास करते हैं, वो अपना पर्सनल विकास किए हैं। वो क्या किए हैं कि अपना पर्सनल पॉकेट का विकास किए हैं, आम जनता का विकास नहीं किया। हम लोग जैसा आदमी से बातें नहीं कर सकते हैं, पॉकेट में जाएगा विकास होगा। क्या कर रहे हैं 4 घाट का? अभी 4 घाट में जाके देखिए कि 4 घाट गांव में जाने के लिए जिससे वो वोट मांगते हैं, वोट वो बाबा जी और भूनिहार और बाबू साहब से नहीं मांगते हैं। उनको इन जाति का वोट का कोई ज़रूरत नहीं है, उनका वोट जादव वृत्ति से है। उस जादव वृत्ति में जाके देखिए कि नदी बह रहा है। उनका हिम्मत था तो चनौर गाँव में वोट मांगने के लिए नहीं है, ठीक है। अब विशेषर ओझा की हत्या की बात कर रहे हैं। विशेषर ओझा के धोखा से मरवा के उनको हिम्मत था तो वो बोल के हत्या करा देते। हाँ, विधायक जी को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। विकास की बात हो, हत्या और ये सब अपराध की बातें बंद बोल रहे हैं। अपराधी जो बोल रहे हैं तो वो अपराधी बोलना बंद कर दें। आप विकास होगा? हाँ बिल्कुल होगा। हम आपसे क्या बोले थे कि 14 तारीख उनको सैलून धरा देंगे, बोले थे ना। 6 तारीख को बोले थे, अपने बूथ से ही बोले थे। 4 घाट से 10 साल में वो क्या काम किए हैं 4 घाट में? ना वो रोड का काम किए हैं, ना वो नदी में पुल है उसका काम किए हैं। जीत के जाकर पटना बैठ जाते हैं, क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। खाली एक अपना मतलब 2-3 जगह जो हेड है उनके घर जाते हैं माल उझीलने के लिए। ये रहेंगे उझीलने के लिए, ये क्षेत्र में रहेंगे कौन? हाँ बिल्कुल रहेंगे। कल से एकदम देखिएगा क्षेत्र में घूमेंगे कैसे, एकदम बिल्कुल घूमेंगे। हाँ एकदम घूमेंगे। विश्वास है कि क्षेत्र मुनी देवी भी 10 साल थी तो बहुत काम की है, तो उन्हीं के घर के ना उन्हीं के तो बेटे हैं। एकदम काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। मुनि देवी ने जितना विकास जो है वो अपना पहले हुआ है, मुनि देवी के टाइम हुआ। और ये भी राकेश ओझा भी जो है ना बहुत अच्छा करेंगे और पॉजिटिव जो है ना रिप्लाई देंगे। और इसके लिए जो है आप पॉजिटिव आप देखेंगे वो सामने आएगा। और इसी बदौलत जो है ना बीजेपी का जो समर्थन मिला है विकास के नाम पर मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो भी लोग कह रहे हैं, सबसे पहले मैं शाहपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ एक राकेश ओझा की लड़ाई नहीं, पूरी शाहपुर की जनता मिलकर के लड़ी है इस लड़ाई को। पूरी शाहपुर की जनता इस लड़ाई को लड़ी है और शाहपुर की जनता यही उम्मीद लेकर के लड़ी है कि राकेश को जिस प्रकार से हम वोट देकर के आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र को बढ़ाएंगे राकेश ओझा। और राहुल तिवारी को हारने का कारण उनके जो कैडर थे, उनकी बोली भाषा, कैडर का उनकी बोली भाषा, वही कार्यकर्ता जो थे उनको लेकर के डूब चुके हैं। और दूसरी बात कैसे ये लोग कह रहे हैं कैसे हार हुई है, बता रहे हैं लोग कि कार्यकर्ता की वजह से हार हुई है। और बता रहे हैं भैया कि विधायक जी का मेरा नया तरीका अपना लिए थे, नया ट्रेंड, कि जहां पर फॉरवर्डों की संख्या है बैकवर्ड फॉरवर्ड करने में लगे थे। मिसरौली लड़ाई हुआ किसी बात के नहीं, वहाँ के सभी जनमानस एक है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो भी कैटेगरी के लोग हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अब विधायक जी वहाँ डांटा चलाकर हरिजन केस कराए और हमारे पंचायत में इलेक्शन के बाद वो परिवार आरा में रहता है, खेत जोतने के लिए गांव गया और उस पर हरिजन केस करवा दिए एसपी साहब को फोन कर। इतना निचला स्तर का राजनीति आज तक कोई नहीं किया था हमारे शाहपुर विधानसभा में। तो चलिए कैसे इसीलिए उनका बता देते हैं हारने का सबसे अहम भूमिका कहाँ है उनका। मंटू तिवारी को आप जिताकर विधानसभा में पहुंचाए हैं। हर व्यक्ति विधानसभा के जो भी जीत कर वो गए, और जीतने के बाद उनके पास आप फोन कीजिएगा तो आप बबलू राय से बात कर लीजिए। सबसे अहम भूमिका यहाँ है, उनको हराया है बबलू राय। मंटू तिवारी यदि हार कर गए शाहपुर से तो ड्यू टू बबलू राय। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई हराया है तो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके साथ रहने वाले हैं, वही हराए हैं। चलिए अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि राकेश ओझा क्षेत्र में रहेंगे। वो पटना रहते थे, अब देखने वाली ये बात है कि राकेश ओझा कितना क्षेत्र में रहते हैं।